हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है, कल वैशाख पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा के दिन महा उपाय किए जाते हैं जिनसे हमें 32 गुना लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य बहुत ही ऐसे कार्य किए जाते हैं जो बहुत सिद्ध होती है, हमारे लिए बहुत ही शुभ होती है। ऐसे ही वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर मेरे द्वारा बताए गए 2 कार्य जो आप करेंगे तो आपको सौभाग्य की और धन की प्राप्ति होगी। तो वो 2 कौन से कार्य हैं वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो कार्य है वो है सौभाग्य के लिए। अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको यह कार्य करना है। सबसे पहले आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करके जब आप पूजा करें, पूजा करने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल में आप थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। थोड़ा कच्चा दूध मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। हल्दी डालने के बाद उस जल से आप तुलसी को सींचें। तुलसी को सींचें, ऐसा आपको सुबह स्नान करके करना है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक होती है। अगर हम माता लक्ष्मी को हल्दी का स्नान कराते हैं कच्चे दूध में मिलाकर, तो माता तुलसी जो होती हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और माता तुलसी जी जब प्रसन्न होती हैं तो भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। हल्दी सौभाग्य का होती है, तो हमें एक साथ ही माता लक्ष्मी और माता विष्णु और माता तुलसी तीनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर यह कार्य करें। दूसरा कार्य आप यह कर सकते हैं तुलसा जी के लिए ही, कि वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसा जी को आप एक ओढ़नी और श्रृंगार का सामान पहना सकती हैं और उस श्रृंगार के सामान को किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। तो यह उपाय तुलसा जी के लिए हैं। मैं 2 उपाय बताने वाली हूँ। पहला बता रही हूँ तुलसा जी के लिए। तो पहला यह है कि आप 16 श्रृंगार ले लें, चाहे 7 श्रृंगार ले लें, जितने आप पे हो जाएं, और एक रेड कलर की चुन्नी आप कल के दिन तुलसा जी को अवश्य उड़ाएँ। स्नान कराने के बाद आप उनको श्रृंगार का सामान रखें और उसके बाद चुन्नी उड़ाएं। शाम तक रखे रहने दें और उसके बाद उस श्रृंगार के सामान को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं, जिसके भी काम में वो आ जाए। लेकिन देना आपको ऐसे ही इंसान को है जो उसको यूज करेगा, तब ही आपका यह कार्य सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे दें, वो किसी और को दे दे। तो किसी गरीब को भी दे सकती है या फिर मंदिर में किसी भी पंडितानी को भी आप यह सामान दे सकते हैं। अब हम दूसरा जानेंगे धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करना है। तो देखिए, यहाँ आपको 1 लोटा जल लेना है। मैंने आपको बताया था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल में वास करती हैं। तो आपको सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल में काले तिल मिलाने हैं, कच्चा दूध मिलाना है। और देखिए, माता लक्ष्मी को हल्दी विशेष प्रिय है, थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और आपको काले तिल, तो यह चीज़ मिलाकर आपको पीपल के पेड़ की जड़ में पानी सींचना है, मतलब आपको चढ़ाना है। तो यह पानी आपको सुबह पूजा का तैयार करना है और जाकर यह चढ़ाना है। पीपल के पेड़ की जितनी पूजा हो सके उस दिन आप करेंगे। और जब ये आप पूजा करेंगे तो जल चढ़ाने से पहले जो पीपल का पेड़ है उसकी जो जड़ है उसमें आपको थोड़ी सी सूखी हल्दी ले जानी है। तो आप 1 चुटकी हल्दी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देंगे। उसके बाद ही आप यह जल चढ़ाएंगे। उसके बाद पीपल के पेड़ को आपको टीका भी करना है, क्योंकि जो पूर्णिमा होती है उस दिन भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी पूरे दिन पीपल में ही वास करते हैं। तो हमें उस दिन जितनी हम ज़्यादा पूजा करेंगे उसका 32 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपको जब पूजा करनी है तो आपको पूरब की तरफ मुँह कर बैठना है, क्योंकि जब भी हम पीपल की पास जो पूजा करते हैं तो वह पूजा हमें पूरब की तरफ मुँह कर करनी होती है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा करने के बाद यह पूजा आपको सुबह करनी है, लेकिन इस पूजा के बाद भी आपको शाम को पीपल के पास जाना है और पीपल के पास आप 2 दीपक बनाकर ले जाएंगे।
2 दीपक, एक माता लक्ष्मी का और एक भगवान विष्णु का। तो आप 2 दीपक ये ले जा सकते हैं और आप चाहें तो जितने चाहें उतने दीपक पूर्णिमा के दिन दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन दीपदान का जो महत्व होता है वह होता है पीपल के पेड़ के नीचे। तो आपको कहीं दीपदान नहीं करना है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको दीपदान जो करने हैं 11, 21, 51 जितने भी 2 दीपक की आरती करनी है। लेकिन उसके बाद जितने भी आपको दीपक दान करनी है वह आप पीपल के पेड़ के पास जाकर ही करें। उसके बाद चाहें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा दीपक जला सकते हैं, एक आप बड़ा दीपक लें, बड़ा मिट्टी का एक बहुत बड़ा दीपक आता है, या फिर आप एक नया बर्तन ले लें। आपके पास मिट्टी का नहीं है तो आप एक नया बर्तन ले लें, उसमें थोड़े से चावल डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और एक घी की लंबी बाती बनाकर उस नए पात्र में, नया बर्तन हो या मिट्टी का हो, किसी का भी हो, इतना घी भर दें कि वो दीपक पीपल के पास पूरी रात जलता रहे। पूरी रात आपका दीपक जलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आप बड़ा दीपक जलाना चाहते हैं तो आप बड़ा दीपक जला सकते हैं, नहीं आप 11, 21, 51 जितने चाहें आज के दिन, पूर्णिमा के दिन आप दीपदान पीपल पे करें, आपको बहुत बहुत ही सफलता मिलेगी। इसके बाद देखिए जो दीपक 2 बताए हैं वह आपको पहले भगवान विष्णु की पूजा आरती करनी है, वहाँ पे आरती आपको गानी है, और वहीं माता लक्ष्मी की करनी है क्योंकि उनका निवास पूर्णिमा के दिन वहीं होता है। और उसके बाद आपको जो भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्र आते हैं वहाँ पर बैठकर आपको 11 बार उसका पाठ करना है। यह 2 कार्य आप करेंगे तो आपको सौभाग्य, धन संपत्ति, जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।